नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और आज की बड़ी खबर यूपी के बलिया से है, जहां सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एनडीए के साथ सीटों को लेकर अगर बात इनकी नहीं बनी तो तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। तो क्या ये बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनाएगा? क्या ये राजभर और प्रशांत किशोर की साझेदारी की शुरुआत है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बलिया के रसड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारी जोरों पर है। उन्होंने कहा कि सुभासपा की पहली प्राथमिकता एनडीए के साथ गठबंधन करना है और करीब 70% बात फाइनल भी हो चुकी है, लेकिन बाकी 30% पर बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं कोई रुकावट आती है और राजनीतिक दबावों के चलते एनडीए के साथ अगर बात नहीं बनती तो तीसरे मोर्चे का गठन भी लगभग तय है। हम लोग बिहार में हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ेंगे। लगभग बात 70% फाइनल हो चुकी है, 30% बचा है। दूसरा ऑप्शन भी हम लोग बना के चल रहे हैं कि बाई द वे किन्हीं कारणों से यदि गठबंधन में कोई बात आई बिहार के नेता लोगों के दबाव में या किन्हीं कारणों से, तो अकेले भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो रही है और उन लोगों से बातचीत चल भी रही है। वो लोग भी एग्री हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन से बाहर कई दल काम कर रहे हैं, कई दल काम कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कितने लोग काम कर रहे हैं। सारे से अभी बात चल रही है ना, बातचीत चल रही है। अगर बात नहीं बना बीजेपी के साथ तो हम लोग एक मोर्चा बना के लड़ेंगे। बिहार में कितने सीटों पे? हम लोग 156 सीटों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि बिहार की कई राजनीतिक पार्टियों से भी उनकी पार्टी की बातचीत लगभग अंतिम चरण में है और ज्यादातर पार्टियां तीसरा मोर्चा बनाने पर सहमत हैं। बड़ा संकेत उन्होंने ये दिया कि वो प्रशांत किशोर के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं होता तो वे 156 सीटों पर सुभासपा के उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम जैसे सबूत है। इस पर राजभर ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो दिखा दीजिए, केवल बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बीपी सिंह का बोफोर्स मुद्दा याद दिलाया और कहा कि उस वक्त भी बोला गया था कि टुकड़ा है दिखा देंगे, मगर वो टुकड़ा एनडीए का खेल बिगाड़ सकती है। आने वाले हफ्तों में बिहार की सियासत तो अभी और भी गर्माने वाली है। तो इसी तरह की अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही सटीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, स्वर्गीय बीपी सिंह जी बोफोर्स मामले का एक टुकड़ा कागज़ का लेके निकले और आप लोगों के सामने यही कहते हैं जिस दिन दिखा दूंगा उस दिन हालत ख़राब हो जाएगी, और वो टुकड़ा पता नहीं कहाँ चला गया और बीपी सिंह जी स्वर्ग चले गए। उसी तरह राहुल गांधी जी भी बेचारे वो टुकड़ा लेके घूम रहे होंगे जो कि दिखा देंगे। जो सामान है तो उसको दिखाओ, अगर आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है तो उसको दिखाओ। खाली कह क्यों रहे हो? उसको दिखाना चाहिए उनको। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।